5 बातें अगर तुमने समझ ली तो तुम डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझना बंद कर दोगे, तुम मुझसे स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो नहीं होता बोलना छोड़ दोगे और तुम्हें धीरे धीरे ये समझ आ जाएगा कि डिसिप्लिन बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि तुम उसे गलत तरीके से देख रहे हो। क्योंकि भाई सच ये है कि डिसिप्लिन नेचुरली एंजॉय नहीं किया जाता, डिसिप्लिन को एंजॉय करना सीखना पड़ता है। नंबर 1, डिसिप्लिन को रिजल्ट से जोड़ोगे तो वो बोझ लगेगा। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि द फास्टेस्ट वे टू चेंज बिहेवियर इज टू एंजॉय इट। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं कि वेट कम होगा, पैसा बढ़ेगा, सक्सेस मिलेगी, पर रिजल्ट दूर होता है और दिमाग दूर के रिवॉर्ड पे काम नहीं करता। डिसिप्लिन एंजॉय तब होता है जब तुम प्रोसेस में छोटी जीत देखना सीखते हो। आज का टास्क कंप्लीट हुआ, तुम्हें अच्छा लगा। आज का प्रॉमिस तुमने रखा, तुम्हें अच्छा लगा। आज का डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल किया तुमने, तुम्हें अच्छा लगा। प्रोसेस पे प्राउड होना सीख लो, डिसिप्लिन हेवी लगना बंद हो जाएगा। नंबर 2, डिसिप्लिन तब बोरिंग लगता है जब तुम उसे फोर्स करते हो। टाइनी हैबिट्स में बीजे फॉग लिखते हैं, पीपल फेल एट हैबिट्स नॉट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन बट बिकॉज ऑफ दे स्टार्ट टू बिग। तुम एकदम से बोल देते हो कि कल से परफेक्ट रूटीन होगा, कल से फुल डिसिप्लिन होगा, दिमाग पैनिक कर जाता है। डिसिप्लिन को एंजॉय करना है तो एंट्री इजी रखो, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ शुरुआत और सिर्फ प्रेजेंस। जब दिमाग को लगता है कि ये मैनेजेबल है तो वो कोऑपरेट करता है। एंजॉयमेंट का पहला स्टेप होता है कि प्रेशर कम रखना। नंबर 3, डिसिप्लिन तब एंजॉयबल होता है जब तुम उसे आइडेंटिटी से जोड़ देते हो। साइकोसाइबरनेटिक्स किताब में मैक्सवेल मॉल्ट्ज लिखते हैं, यू एक्ट अकॉर्डिंग टू द इमेज यू होल्ड ऑफ योरसेल्फ। तुम अगर बोलते हो कि मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना है तो वो एक्सटर्नल लगता है। जब तुम बोलते हो कि मैं डिसिप्लिन इंसान हूं तो डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। इसीलिए आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन में फाइट नहीं होती, तुम खुद से लड़ते नहीं, तुम खुद जैसे बिहेव करते हो। और जब डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है उसमें एंजॉयमेंट आ जाता है। नंबर 4, डिसिप्लिन तब बोरिंग लगता है जब तुम प्रोसेस ट्रैक नहीं करते। द प्रोग्रेस प्रिंसिपल किताब में एक बात कही गई है कि प्रोग्रेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर। तुम रोज काम करते हो पर दिमाग को दिखता ही नहीं है कि आगे बढ़ रहे हो, इसलिए डिसिप्लिन हेवी लगता है। सिंपल सोल्यूशन है, प्रोग्रेस को विजिबल बनाओ। कैलेंडर पे टिक मार्क करो, कोई कैलेंडर पे चेन बनाओ या कोई चेकलिस्ट बनाओ। जब दिमाग को दिखता है कि हाँ कुछ मूव हो रहा है तो डिसिप्लिन एडिक्टिव बन जाता है। नंबर 5, डिसिप्लिन तब इंजॉयबल होता है जब तुम उसे कंट्रोल नहीं फ्रीडम समझते हो। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम किताब में जोको विलिंग कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन यानी कि बंधन है, उसमें बंध गए हैं, पर रियलिटी में डिसिप्लिन तुम्हें फ्री करता है फाइनेंशियल स्ट्रेस से, गिल्ट से, कंफ्यूजन से और सेल्फ डाउट से। जब तुम ये समझ जाते हो कि डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ को सिंपल बना रहा है, तुम उसे एंजॉय करना शुरू कर देते हो। अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो तुम सीखो कि सच्चा फैन और इसीलिए सिर्फ तुम्हारे लिए ये बोनस पॉइंट। नंबर 6, डिसिप्लिन का एंजॉयमेंट मोटिवेशन से नहीं आता। द वॉर ऑफ आर्ट किताब में स्टीवन प्रेसफील्ड लिखते हैं, द प्रोफेशनल फाइंड्स प्लेजर इन शोइंग अप। ये फाइनल बात याद रखना, डिसिप्लिन का एंजॉयमेंट मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन का एंजॉयमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। रोज जब तुम खुद से कहते हो कि आज भी मैं अपनी बात पर खड़ा रहा, वो फीलिंग किसी डोपामिन से कम नहीं होती। एक दिन लोग बोलेंगे कि भाई तू इतना डिसिप्लिन कैसे रह लेता है, तब तुम कहना मैं डिसिप्लिन एंजॉय करता हूँ क्योंकि मैं अफरा तफरी अफोर्ड नहीं कर सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो।